स्टार्ट कर दूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ रही आवाज़ साहब? अजीज तलबा व तालिबात, अल्लाह से उम्मीद है कि आप बखैर हों। हम यही उम्मीद रखते हैं कि सब खैर खूबी से रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने नस्र में एक सबक आपके सामने पेश किया जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। और नज़्म भी कश्मीर पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का एक नज़म हमने आपके सामने पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तकमील तक पहुंच चुकी है। और हम आज एक नया सबक आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है नामदेव माली। ये भी पढ़ चुके हैं बच्चे आप, ये कुछ नया सबक नहीं है आपके लिए। क्लास आप उर्दू की जो क्लासेस 8, 9, 10 में ये मौलवी अब्दुल हक का एक लिखा हुआ मजमून है नामदेव माली, जो आप पढ़ चुके हैं इससे पहले। इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर हम एक उसको रिकॉल के तौर पर, याद दहानी के तौर पर फिर आपके सामने पेश करेंगे ताकि कुछ और इजाफे के साथ आपके इल्म में इजाफा हो और आप उसको समझने में आसानी महसूस कर सको। और आसान से आसान तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने इसको पेश करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो निहायती तवज्जो के साथ अपनी अपनी किताबों में थोड़ा बगौर देखें कि नामदेव मौलवी जिसके लिखने वाले हैं मौलवी अब्दुल हक, इसके राइटर है ये मौलवी अब्दुल हक। हम थोड़ा सा मुसन्निफ का तारुफ देखते हैं। मुसन्निफ जो किताब लिखने वाले हैं, सिम से मुसन्निफ है, उसके तसनीफ भी बोलते हैं इसको। मुसन्निफ तसनीफ लिखने के बाद जो किताब आपके सामने पेश आती है इसको कहते हैं तसनीफ। उसी इसके लिखने वाले को मुसन्निफ कहा जाता है। राइटर जिसको कहते हैं उसको कहते हैं उर्दू में मुसन्निफ। मुसन्निफ का तारुफ है ये, थोड़ा सा देख लें कि आपको किस तरह से याद रखना है। तारुफ बहुत जरूरी है, ये पूछा जाता है, बार बार आपसे सवाल किया जाता है। क्लास में सर, क्लास ले रहा हूँ। मुसन्निफ का तारुफ है मौलवी अब्दुल हक, उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के कस्बा, कस्बा कहते हैं गांव को, एक लफ्ज है काफ स्वाद बे है कस्बा, इसको कहते हैं गांव, या उसको विलेज भी कहते हैं आपकी जबान में। इंग्लिश दां हजरात उसको विलेज कहते हैं, उर्दू दां हजरात उसको कस्बा कहते हैं, कस्बा। ठीक है, याद रखें बेटे, कस्बा। अब्दुल हक उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ, जिला डिस्ट्रिक्ट। मौलवी अब्दुल हक उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के कस्बा हापोड़ में, हापोड़ के सरावा गांव में 20 अप्रैल 1870 को पैदा हुए। तो याद रखनी है आपको ये तारीख पैदाइश। अठारह सौ सत्तर। एक तारीख वफात,
ये चीजें आपको याद रखना है। तारीख पैदाइश, तारीख वफात, इसके आपको जहन नशीन होनी है। तारुफ में बहुत अहमियत का हामिल है ये याद रहना है आपको कि कौन से जिले में आपकी पैदाइश हुई। जिला उत्तर प्रदेश हापुड़ के एक जिले में आपकी पैदाइश हुई। कब? 1870 को। वालिद सूबे पंजाब में मुलाजिम थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मुलाजिम सूबे पंजाब में मुलाजिम थे। इब्तदाई तालीम सरावा और हापुड़ में हुई। दो मकामात है छोटे छोटे गांव के, वहां पर आपकी इब्तदाई तालीम हुई। फिरोजपुर पंजाब से मिडिल स्कूल का इम्तिहान कामयाब किया। मिडिल स्कूल बोले तो एसएससी या सेवंथ वगैरह जो बोलते ना, मिडिल हाई स्कूल मिडिल स्कूल बोलते। फिर आला, फिर अलीगढ़ आए, 10th वगैरह के बाद फिर अलीगढ़ आए और 1894 में बीए किया, यानी इंटर तक, मैट्रिक तक, मिडिल तक अलीगढ़ से अलीगढ़ में आए और 1894 में बीए किया। तालीम से फरागत के बाद हैदराबाद आए। हैदराबाद से मुराद यूनिवर्सिटी की तरफ आपने रुख किया। इनका बहुत बड़ा कारनामा मौलवी अब्दुल हक का उस्मानिया यूनिवर्सिटी में माना जाता है और मौलवी अब्दुल हक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक सपूत के तौर पर और बहुत सारे कारनामों को उन्होंने यहाँ पर अंजाम दिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, जो पूरी हिंदुस्तान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नाम से जानी और पहचानी जाती है। उन्होंने हैदराबाद का रुख किया और यहाँ पर किसकी हुकूमत थी? मोहसिनुल मुल्क के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। बहुत बड़े पढ़े लिखे, बेहतरीन, आलिमदा, इल्म के मानने वाले, इल्म के जानने वाले, इल्म की अच्छी तरह से कदर करने वाले थे मोहसिनुल मुल्क, जो उस वक्त के आला पैमाने पर मनसब थे। मोहसिनुल मुल्क के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए, जनरल सेक्रेटरी जैसा होते हैं, मुकर्रर हुए। आसिफिया हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस भी रहे, यहाँ के स्कूल के वो प्रिंसिपल भी रहे, हेडमास्टर भी रहे। अफसर जंग के रिसाले, एक रिसाला निकलता था 1994 में। कौन सा रिसाला? जो आप तालीम हासिल करने के बाद, जो बीए करने के बाद यहाँ पर आए, उस वक्त में अफसर जंग के नाम से, अफसर जंग की निगरानी में अफसर की इदारत भी की। अफसर एक रिसाले का नाम है, याद रखें, एक रिसाला है अफसर। एक मैगजीन है, रिसाला है। अफसर की इदारत भी, इदारत बोले तो एडिटर रहे, एडिटर इन चीफ जैसा बोलते हैं आप, सियासत के एडिटर, रहनुमा के एडिटर, मुंसिफ के एडिटर जैसा बोलते हैं आप, एडिटर। ऐसे ही वो अखबार की इदारत भी की, उर्दू लुगत की तैयारी का काम किया। उससे पहले यहाँ की जो आसिफिया सल्तनत बोलो या मोहसिनुल मुल्क, या यहाँ के एतबार से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू लुगत का जो काम हुआ वो मौलवी अब्दुल हक के जरिए ही वजूद में आया। उन्होंने बहुत सारा काम उर्दू लुगत में तैयारी में अपना वक्त गुजारा और कामयाब रहे। तो ये बोले
उर्दू लुगत की तैयारी, डिक्शनरी जिसको कहते हैं आप, उर्दू की डिक्शनरी तैयार करने में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। 1912 में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए 1912 में। 1916 में जामिया उस्मानिया के शोबे दारुत तर्जुमा, ट्रांसलेटर, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन में आपका तखर्रुर अमल में आया। कब? 1916 में। जबकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो वजूद है वो 1919। 1916 में जामिया उस्मानिया के शोबे दारुत तर्जुमा के नाजिम हेड हुए, उसके नाजिम पूरा, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सदर शोबे भी सदर शुबा उर्दू भी रहे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सदर शुबा उर्दू भी रहे 1916 से। जबकि उसका बुनियाद से पहले ही, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बुनियाद रखने से पहले ही उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारा काम अंजाम दिया। इसलिए उनके कारनामों को हम भुला नहीं सकते, उनकी यादों को, उनके कामों को हम भुला नहीं सकते। मौलवी अब्दुल हक के, उन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए वक्फ कर दिए अपने आप को। मौलवी अब्दुल हक ने हमा जहत कारनामे अंजाम दिए सहाफ़ी की हैसियत से, रिपोर्टर जिसको कहते हैं, सहाफ़ी की हैसियत से मारिफ, अफसर, नवरस, उर्दू और साइंस जैसे रसाइल के एडिटर रहे। ये पूरे मैगजीनों के नाम है सहाफ़ी की हैसियत से। एक है मारिफ, ये भी एक रिसाला है, और एक अफसर तो आपका सामने है, और एक है नवरस, ये भी एक रिसाला है। उर्दू साइंस, उर्दू साइंस जैसे ये पूरे रिसालों के, क्या बोलते हैं उसको आप, अखबारों के नाम है। मारिफ, नौरस, उर्दू और साइंस जैसे रसाइल, ये मैगजीन छोटे छोटे रसाइल भी निकाले, और अपने अफसर एक रिसाला भी था, ये छोटे छोटे रिसाले हैं, अफसर, मारिफ, नौरस, उर्दू साइंस। और उस वक्त में 1916 में वो जामिया तर्जुमा दारुत तर्जुमे के नाजिम और शोबे उर्दू के सदर भी रहे। मौलवी अब्दुल हक ने इन रिसालों में एडिटर के तौर पर काम किए, और एक मुरत्तिब, तरतीब देने वाले को मुरत्तिब कहते हैं। एक मुरत्तिब की हैसियत से उर्दू के कदीम तज़किरे, जो उर्दू हमें सबसे पहले नजर आती है, या उर्दू के कारनामे जो नजर आते हैं, तस्कीरों में हमें उसकी तलाश करना पड़ता है, तस्कीरों में उसको हम पढ़ना पड़ता है। तनकीद में अगर देखना है तो हमको उसको तस्कीरों में तलाश करना पड़ता है। उन रिसालों में हमें तनकीद मिलती है, या छोटे छोटे रिसालों में बहुत सारी मालूमात के खजाने हमें मुयस्सर होते हैं। तो फरमा रहे हैं कदीम तस्कीरे, जैसे नुकातुश्शोरा, ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है, कदीम तस्कीरे नुकातुश्शोरा। याद रखें तस्कीरे, उनका तस्किरा है ये, नुकात कदीम तस्किरे, तस्किरा तो है मगर कदीम तस्किरे नुकातुश्शोरा, एक बहुत अहम किताब है नुकातुश्शोरा। कदीम तस्किरे है जैसे नुकातुश्शोरा, तस्किरे रेख्ता गोया, ये उन्हीं की किताब है, तस्किरे रेख्ता गोया। मखजन नुकात, ये भी और एक बेटे
ये उनकी किताबों के नाम हैं जो आपको याद रखनी है। इनमें से एक सवाल आ सकता है कि मौलवी अब्दुल हक के कुछ किताबों के नाम बताइए। कदीम तज़किरे नुकात शोरा, तज़किरे रेख्ता गोया, मखज़न नुकात, अक़्द सुरैया, ये उनकी अहम अहम किताबें हैं। हिंदी वगैरह की इशाअत अमल में आई और उनकी बहुत मशहूर मसनविया में, गोलकुंडा की मशहूर मसनविया यूसुफ जुलेखा, ये तो नस्र में है। अब उनकी क्या बोलते हो आप, और एक सिंफ मसनवी में भी उन्होंने किताबें लिखी, ये मसनवी है, याद रखें। यूसुफ जुलेखा, ये मसनवी है उनकी यूसुफ जुलेखा के नाम से। और एक है कुतुब मुश्तरी, ये भी मसनवी। मगर इसको कैसा लिखा है उन्होंने, यूसुफ जुलेखा और कुतुब मुश्तरी को मुकद्दमे और फरहंग के साथ शाये किया। मुकद्दमे बोले तो उसके अंदर पूरा निचोड़, कंक्लूजन, जो अहम अहम किताबें, अहम अहम बातें हैं, वो मुकद्दमे में शामिल की जाती हैं। एक किताब है तो उसका एक मुकद्दमा भी होता है जिसको तफसीरा भी कहते हैं। तफसीरे में, मुकद्दमे में उन्होंने किताब की अहमियत को उजागर किया गया है। ऐसा नहीं बल्कि पूरी डिक्शनरी के साथ, उसके जैसे ये माना वगैरह आपके सामने लिख रहे हैं, ऐसी पूरी डिक्शनरी के साथ उन्होंने उसको लिखने की पूरी पूरी कोशिश की है। यूसुफ जुलेखा और कुतुब मुश्तरी उनकी ये मसनवियां हैं, नोट कर लें, देख लें। और एक उनकी है मसनवी गुलशन इश्क और ख्वाब व ख्याल को भी मुरतब किया। ये मुरतब है, दूसरी किताबों को सियाक और सबाक, उनमें और क्या क्या नुकात है, अच्छाइयों को उनमें और जो जो चीजें इजाफा करना है उसको इजाफा करके मुरतब किया। पहले से किताबें मौजूद थी। यूसुफ जुलेखा और कुतुब मुश्तरी को मुकद्दमे को फरहंग के साथ शाये किया। मसनवी गुलशन इश्क और ख्वाब व ख्याल को भी मुरतब किया। मुरतब ऑलरेडी पहले से किताब मौजूद होती है, उसको नए एडिशन के तौर पर लिखा जाता है, उसके खामियों को दूर करते हुए उसके अच्छाइयों को उजागर किया जाता है, उसको दोबारा इशाअत अमल में लाती है, उसको मुरतब। ऑलरेडी किताब मौजूद होती है। और एक है नुसरती दीवान असर, इंतखाब कलाम मीर के अलावा अलीनामा और तारीख इस्कंदरी पर भी तबसरा किया। ये किताबों पर आपने तबसरा किया। उर्दू की इस पर ये इसके मुरत्तिब है, ये उनकी असल किताबें ये है, नुकात शुरा, तज़किरे गोया, मखज़न नुकात, अक़्द सुरैया, और तज़किरे हिंदी पर उन्होंने कलम उठाया। तफसीरे भी, इन किताबों पर तफसीरे भी लिखे। उर्दू की नशोनुमा में सूफिया कराम का हिस्सा उनकी एक अहम तहकीकी मसनवी है। मौलवी अब्दुल हक की एक अहम किताब, ये याद रखे बेटे, उनकी एक अहम किताब है मौलवी अब्दुल हक। ये उनकी किताब है, एक अहम तहकीकी तसनीफ है। ये बहुत तहकीक कर कर उर्दू में सूफिया कराम का हिस्सा,
उन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी है। इसमें कि ऐसा नहीं है कि आम लोग, बल्कि सूफी कराम ने भी उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाया है। उर्दू में भी उनका हिस्सा है, उर्दू में उनकी खत खिताबत रही, उर्दू में भी उनकी नसीहत वाज़ नसीहत रही, उर्दू में बहुत बड़े कारनामे रहे। तो इन्होंने एक किताब लिखी उर्दू के नशोनुमा में, सूफिया कराम का हिस्सा, उनकी एक अहम तहकीकी तसनीफ है। उनके शागिर्द, किसके शागिर्द? मौलवी अब्दुल हक के एक शागिर्द है शेख चांद, याद रखे नाम। शेख चांद ने मौलवी अब्दुल हक के खाकों को, उनकी पूरी जो लिखी हुई छोटे छोटे रिसाले हो या उनके मज़ामीन हो या उनकी लिखी हुई तमाम खाकों को मुरतब करके एक किताब लिखी चंद हम आसर के नाम से 1937 में शायर किया। चंद हम आसर भी ये मौलवी अब्दुल हक के तमाम खाकों को जमा करके लिखा गया है। उनके तमाम मज़ामीन को, उनके तमाम चीदा चीदा चीज़ों को, उनके खाकों को, तमाम किताबों के उनकी निचोड़ को, उनके अहम अहम बातों को, उनके खाकों को जहां लिखी हुई थी उसको जमा करके उसका नाम रखा गया चंद हम आसर। ये भी एक नाम याद रखें। ये भी एक किताब है चंद हम असर के नाम से। शेख चांद ने मौलवी अब्दुल हक के खाकों को मुरतब करके उसको 1937 में शाया करवाया। उसका नाम है चंद हम असर। उर्दू के एक मुहक्किक, माहिर तकनियात, कवायद नवीस, कवायद नवीस हो ग्रामर लिखने वाले को कवायद नवीस, नवीस के माने लिखने वाले को कहते हैं। कवायद नवीस, लुगत नवीस। लुगत अभी हम इससे पहले बोले ना कि उन्होंने एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया जो उर्दू की लुगत की तैयारी का काम किए। यूनिवर्सिटी में दारुल तर्जुमा डिपार्टमेंट में उन्होंने एक अहम कदम उठाया था जिसको उर्दू लुगत की तैयारी कहते हैं। यही बोल रहे हैं वो लुगत नवीस, मुरक्का निगार, उनकी मुकद्दमे लिखना, उनके तफसीरें लिखना, उनकी का अच्छी किताब की खूबियों का इजहार करना और होने वाली चीज़ों को उजागर करना, उनकी खामियों को उजागर करना, अच्छाइयों को उजागर करना। खाका निगार और नक़ाद की हैसियत से, क्रिटिसाइज, तनकीद, नक़ाद की हैसियत से मौलवी अब्दुल हक साहब की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। उसको कोई फरामोश कबूल, उसको कोई भूला नहीं सकता। नाकाबिल फरामोश, उसकी जैसी यादें फिर दोबारा हम ताज़ा नहीं कर सकते। उनकी इतनी खिदमत हैं कि हम उसको भुला नहीं सकते। उन्होंने अंजुमन तरक़ी उर्दू के जरिए उर्दू के नायाब किताबों की इशाअत का सिलसिला शुरू किया दारुल तर्जुमे के जरिए और सारी उम्र उर्दू की खिदमत में गुजार दी। कौन? मौलवी अब्दुल हक। इसलिए उन्हें पूरी जिंदगी उन्होंने उर्दू के लिए वक्फ कर दी। इसलिए उनको कहते हैं बाबाए उर्दू, उर्दू के बाबा, बाबाए उर्दू, फादर ऑफ उर्दू कहते हैं उनको। हिंदुस्तान या पाकिस्तान सभी के लिए ये एक नाम कारनामा है कि बाबाए उर्दू के नाम से जो जाने जाते हैं वो हैं मौलवी अब्दुल हक। बाबाए उर्दू कहते हैं उनको। बाबाए उर्दू के नाम से उनकी तरक्की, उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, खिताब से उनको नवाजा गया। ये इल्म, इसमें खास की किस्मों से किस्म है उर्फ, लक़ब, तखल्लुस, खिताब। उसी में से खिताब है जो बादशाह या हुकूमत की तरफ से जो लक़ब, जो नाम दिया जाता है उसको कहते हैं खिताब। तक़सीम मुल्क के बाद 1947 के बाद या 1948 के बाद, तक़सीम हिंद के बाद 1948 में उन्होंने पाकिस्तान हिजरत की। हिंदुस्तान छोड़कर वो पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए, पाकिस्तान की हिजरत की, पाकिस्तान हिजरत की और 16 अगस्त 1961 को 1961 को कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर वहीं इंतकाल किया पाकिस्तान। अंजुमन तरक़ी उर्दू के इहाते में सुपुर्दे खाक हुए। पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट है अंजुमन तरक़ी उर्दू का, एक बहुत बड़ा ऑफिस है, वहां पर उनको दफन किया गया। सुपुर्दे खाक हुए, दफन किया गया। ठीक है बेटो, ये था नामदेव माली, मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ एक मुसन्निफ का तारुफ आपके सामने
पेश किया गया। थोड़ा सा हम असल सबक की तरफ आते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या मजमून लिखा है जिसमें नामदेव मालिक का तस्कीरा क्या है, नामदेव मालिक कौन है, नामदेव मालिक किसको कहा जाता है, ये नामदेव है क्या चीज, इसको हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। नामदेव मकबरा राबिया दुर्रानी औरंगाबाद दक्कन के बाग में माली था। एक माली का नाम है नामदेव माली। किसके नाम, किसके पास था, एक नौकर थे इन्होंने, राबिया दुर्रानी, मकबरा राबिया दुर्रानी औरंगाबाद दक्कन के बाग में, गार्डन में माली था। कौमों का इम्तियाज मसनवी है, बनावटी, आर्टिफिशियल, अपने तरफ से घड़ लिए सो, उसको बोलते हैं मसनवी। कौमों का इम्तियाज मसनवी है, ये जात है, वो ये जात है, ये जात है, ये बोला, ये मसनवी है। और रफ्ता रफ्ता नस्ली हो गया, यानी वो खानदान उसको मशहूर हो गया, नामदेव माली का खानदान। ऐसा सच्चाई, नेकी, हुस्न किसी की मीरास नहीं। नामदेव माली अल्फाज देखिए आप, मौलवी अब्दुल हक के लिखने का अंदाज देखिए कि उन्होंने कैसे अल्फाज को कसा है। सच्चाई, नेकी, हुस्न किसी की मीरास नहीं, ये किसी की विरासत में नहीं आता। हर कोई सच बोल सकता है, हर एक को सच बोलने की हिम्मत, हर एक को सच बोलने की उसके अंदर आदत होनी चाहिए। हर एक को सच्चाई की तरफ रागिब होना है, हर एक को नेकी की तरफ रागिब होना है, हर एक को अच्छे कामों की तरफ रागिब होना है। इसलिए बोल रहे हैं सच्चाई, नेकी और हुस्न, खूबसूरती, उसके अखलाक किसी की मीरास नहीं होती। ये खूबियां नीची जात वालों में ऐसी होती हैं, यानी थोड़े से बिछड़ा हुआ तबका, माली एतबार से हो या खानदानी एतबार से हो, जात बात में कोई फर्क नहीं है, मगर ये हमारे मसनवी अल्फाज हैं, मसनवी एतबार से इसको घड़ लिया गया है। ये बोल रहे हैं ये खूबियां, कौन सी खूबियां, सच्चाई, नेकी, हुस्न किसी की मीरास नहीं। ये खूबियां नीची जात वालों में भी ऐसी ही होती हैं जैसे ऊंची जात वालों में होती हैं। ये एक पैराग्राफ है। अब उसके बोल रहे हैं कैस हो कोह कुन, कैस हो कोह कुन या हाली, आशिकी कुछ किसी की जात नहीं। यानी कोई भी हो, इमरुल कैस हो या बड़े बड़े कोई भी हो सकता है, कैस हो, कोहे कुन हो या हाली हो। असदुल्ला खान मिर्जा, ये हाली हो या कोई भी हो, कोई भी हो, कैस हो, कोहकुन हो या हाली, आशिकी किसी की जात नहीं। किसी की तरफ अपने दिल को लगाना वो किसी की जात नहीं बन सकता। कोई भी हो सकता है, किसी से भी कोई मोहब्बत खुलूस रख सकता है। ये बोले आशिकी कुछ किसी की जात नहीं होती, कोई भी कर सकता है। जैसे कि बोले कि सच्चाई, नेकी, हुस्न किसी की मिरास नहीं हो सकती, ऐसे ही आशिकी कुछ किसी की जात नहीं हो सकती, चाहे वो कैस हो, कोहकुन हो या हाली हो, कोई भी हो सकता है। मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था। मौलवी अब्दुल हक कह रहे हैं मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था, मेरे रहने का मकान भी बाग के इहाते में था। बहुत बड़ा बाग, उसमें एक गार्डन बनाया करते थे, बाग बहुत बड़ा गार्डन था, उसमें एक मकान, उसमें मौलवी अब्दुल हक की एक खिड़की थी, ऐसी जैसे आप खिड़की देखते हैं अपने क्लासों में। मकबरे का बाग यानी एक मकबरा था, राबिया दुर्रानी एक मकबरा, उसमें मौलवी अब्दुल हक का भी एक बहुत बड़ा बाग था, जिसमें एक कमरे में मौलवी अब्दुल हक अपनी किताबत लिखाई पढ़ाई उसमें किया करते थे। तो कह रहे हैं मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था, उसके वो निगरानकार थे। कौन? मौलवी अब्दुल हक उस बाग के निगरानकार थे। मेरे रहने का मकान भी बाग के इहाते ही में था। मैं अपने बंगले के सामने, एक घर बंगला जैसे बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव के सुपुर्द किया। नामदेव मालिक के सुपुर्द मैंने चमन को, गार्डन को खूबसूरत बनाने का काम नामदेव मालिक के सुपुर्द कर दिया, उसको दे दिया। मैं अंदर कमरे में काम करता रहता था। मौलवी अब्दुल हक कह रहे हैं
मैं अंदर कमरे में काम करता रहता था। मेरी मेज के सामने बड़ी सी खिड़की थी। मेज जिसके ऊपर हम बैठकर, इसके ऊपर बैठकर लिखने की जो राइटिंग बेंच होती है, उस मेज पर। ये बोल रहे हैं मेरी मेज के सामने बड़ी सी खिड़की थी, इसमें से चमन साफ नजर आता था। जो बाग था वो साफ नजर आता था। लिखते लिखते कभी नजर उठाकर देखता तो नामदेव को हमातन अपने काम में मसरूफ पाता। हमातन बोले तो कभी भी कोई ऐसा लम्हा नहीं होता कि वो काम ना करता। हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक वो कुछ ना कुछ काम करता रहता था। जो नामदेव माली का एक शख्स था। बाज दफा उसकी हरकतें देखकर बहुत ताज्जुब होता था। किसकी हरकतें? नामदेव माली की हरकतें देखकर बहुत ताज्जुब होता था। मसलन क्या ताज्जुब होता था? मसलन क्या देखता हूं कि नामदेव माली पौधे के सामने बैठा उसका थावला साफ कर रहा है। थावला बोले तो समझते बच्चों? थावला बोले तो जिसमें दरख्त को रखा जाता है, दरख्त जिसमें लगाया जाता है उसको कहते हैं थावला। आला जिसको बना हो रहा था उसमें दरख्त को रखा जाता है, उसको थावला कहते हैं। तो ये बोल रहे हैं पौधे के सामने बैठा उसका थावला साफ कर रहा है। थावला साफ करके हाउस से पानी लिया। ऐसे नला वगैरह का इंतजाम नहीं था, तो हाउस से भर भर के वो, या बाउली से हाउस से पानी भर भर के लाकर उन दरख्तों को सैराब किया करता था। तो ये बोल रहा है थावला साफ करके उससे घास फूस वगैरह उसमें गिरी हुई कचरे वगैरह को साफ करके पानी उसको डाला करता। थावला साफ करके हाउस से पानी लिया और आहिस्ता आहिस्ता, एक साथ नहीं डालते, छोटे हों तो दरख्त वो जड़ों से उखड़ जाते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू किया। पानी डालकर डोल दुरुस्त की। जिस डोल में वो पानी भरकर लाया था हाउस से, उसको दुरुस्त किया। पानी टपक रहा था या आजू बाजू का जल लगा हुआ था, उस पानी डालकर डोल दुरुस्त की। और हर रुख से, कभी पेड़ के पौधों के इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी उस तरफ जानिब, कभी इस जानिब, ये तो ये बोल रहे पानी डालकर डोल दुरुस्त की और हर रुख से पौधे को मुड़ मुड़ कर देखता, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं कि मेरा लाल कितना खूबसूरत हो गया, कितना खूबसूरत है। कभी उसके आंखों को, कभी उसके कानों को, कभी पैरों को, कभी हाथों को, कभी उसके चेहरे की तरफ माँ बाप अपने बच्चों को देखकर, माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है कि मेरा लाल कितना खूबसूरत चांद की तरह दमकता चहकता है। तो वो भी, नामदेव माली भी अपने औलाद की तरह पेड़ों को, पौधों को देखा करता था। ये देखकर मुझे भी तो और मुड़कर देखता, फिर उल्टे पांव पीछे हटकर, कभी दरख्त को ऐसा सामने से देखता, फिर इसे उल्टे पांव ऐसे ही उसकी तरफ रुक करके पीछे की तरफ चला जाना, फिर उल्टे पांव पीछे हिटकर उसे देखने लगता। देखता जाता था और मुस्कुराता कि दरख्त मेरा कितना खूबसूरत नजारा आ रहा है, और खुश होता था, दरख्तों को देखकर खुश होता था। ये देखकर के मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी हुई। वाह कितना खूबसूरत है दरख्त। काम इसी वक्त होता है जब उसमें लज्जत आने लगे। काम कब अच्छा होता? जब उसमें इंसान को मजा आना। हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में मजा आना तो समझना है कि कुछ समझे तो मजा आता। काम कुछ भी कर रहे हैं हम तो उसको मन लगा कर करना, दिल लगा कर करेंगे तो काम बहुत आसान होगा और काम करने में मजा आएगा। तो ये बोल रहे हैं जब उसमें लज्जत आने लगे, बेमजा काम नहीं, बेकार है, बेकार है। काम में अगर मजा नहीं आ रहा है, उकताहट का शिकार, बेजारी से आप काम कर रहे हैं, वो काम में पुख्तगी नहीं आती, उसमें पासदारी नहीं आती, उसमें पुख्तगी, उसमें कुव्वत, हिम्मत नहीं होती। वो काम तकमील को नहीं पहुंच सकता जिसमें मेहनत लगन न हो। तो बोल रहे अब मुझे इससे दिलचस्पी होने लगी। कौन बोल रहे हैं? मौलवी अब्दुल हक कह रहे हैं अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी। किससे? मौलवी अब्दुल हक। वो नामदेव माली से उनको दिलचस्पी होने लगी कि आखिर ये क्या करता है। यहां तक के बाज वक्त अपना काम छोड़कर, मौलवी अब्दुल हक करें, यहां तक के बाज वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता। किसको? मौलवी अब्दुल हक को, कि उसका अंदाज कैसा है। मगर उसे कुछ खबर ना होती। किसको? नामदेव माली है, वो अपने अपने काम में मसरूफ है। कौन देख रहा है मुझे, क्या देख रहा है, मैं कैसा हूं, वो कुछ भी नहीं। वो अपने मन का राजा था, अपने धुन का पक्का था,
अपने काम में वो बहुत परफेक्ट और माहिर था, ये बोल रहे हैं, मगर उसे कुछ खबर ना होती कि कोई देख रहा है, वो उसको आजू बाजू नहीं देखता, वो अपना बस अपना काम करते रहता, या उसके आसपास क्या हो रहा है उसको कुछ भी नहीं मालूम, या आसपास या उसके आसपास क्या हो रहा है, वो अपने काम में मगन रहता। उसके उसके कोई औलाद न थी, उसके कोई बीवी बच्चे कोई औलाद उसको न थी। वो अपने पौधों और पेड़ों ही को अपनी औलाद समझता था। कौन? नामदेव माली पेड़ों को, पौधों को, छोटे छोटे दरख्तों की वो अपने औलाद की तरह देखभाली किया करता था, और औलाद की तरह उनकी परवरिश और निगहदाश्त करता था, उसकी निगरानी करता था। उनको सरसब्ज और शादाब देकर ऐसा ही खुश होता जैसे माँ बाप अपने बच्चों को देकर खुश है, जैसे माँ अपने बच्चों को देकर खुश होती है, इसी तरह वो अपने पौधों को देकर, उनको बढ़तावा देकर, उनको उगतावा देकर, उनकी खूबसूरती को देकर ये भी खुश होता था जैसे माँ अपने बच्चे को देकर खुश होती है। वो एक एक पौधे के पास देख बैठता, उनको प्यार करता, झुक झुक कर देखता, किसको? पौधों को, कहीं उसको कीड़ तो नहीं लगी, कोई कीड़े पतिंगे तो उसकी तरफ नहीं आ रहे, ये झुक झुक के देखता, और ऐसा मालूम होता गोया उनसे चुपके चुपके बातें करता रहता है। ऐसा महसूस होता था कि नामदेव माली आहिस्ता आहिस्ता उनको कुछ बोल रहा है, कानागोशी कर रहा है, उनको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ते और फूलते फलते उसका दिल भी बढ़ता और फूलता था, ना खुश होता था। उनको तवाना और टांटा देकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती, उसको बढ़ता, उसको फैलता हुआ देखकर वो अपने आप को भी फूले न समाता, वो खुश होता था, खुशी की लहर दौड़ जाती थी उसके चेहरे पर। कभी किसी पौधे में इत्तेफाक से होता है, कभी किसी पौधे में, कोई दरख्त में इत्तेफाक से कीड़ा लग जाता, या कोई और रोग पैदा हो जाता, कोई बीमारी आ जाती, पत्तों पे जो छींटे छींटे आते, कोई बीमारी आती, बरसात होने के बाद छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसके तरफ आते, उसके ऊपर बैठने की वजह से वो जो पत्ता है वो गंदा हो जाता, उसको बीमारी आती, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट डॉट उसके ऊपर निकलना शुरू होते, यही बोल रहे हैं, रोग वेद पैदा हो जाता। तो उसे बड़ी फिक्र होती कि इन कीड़ों को कैसा मारा जाए, इन कीड़ों से इन पौधों को कैसे साफ किया जाए, उसको बड़ी फिक्र होती कि आखिर इस पौधे को क्या किया जाए, इसके कीड़ों को कैसे मारा जाए, बड़ी फिक्र होती। बाजार से दवाएं लाता था, जाके स्प्रे करता था उसको, या दवा छिड़काव किया करता था, बाजार से दवाएं लाता। बाग के दारोगा कौन थे? मौलवी अब्दुल हक। बाग के दारोगा या मुझसे कहकर मंगवाता, और जो बाग के दारोगा थे, जो निगरानकार था, ये निगरानी जैसे मकबरा दुर्रे राबिया दुर्रानी के उसमें चलता था, तो उसका बाग का माली भी था, जिसमें मौलवी अब्दुल हक का एक मकान, दिन भर उसी में लगा रहता, यानी पौधों की खिदमत करने में ही अपनी पूरे वक्त को गुजारता, और उस पौधे की ऐसी सेवा करता, हिंदी लफ्ज है सेवा करना बोले तो खिदमत करता, जैसे कोई हमदर्द और नेक दिल डॉक्टर अपने अजीज बीमार की करता है। कोई अगर अच्छा उसका जान पहचान का, हर डॉक्टर अपने बीमार को अजीज समझता है, मगर और भी कुछ खास अगर उसका बीमार है, अजीज बीमार की करता है, इसी तरह भी वो अपने पौधों की खिदमत करता, हजार जतन करता, उसको जिस तरह से हो, उसको कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, मगर वो पौधे को जाय नहीं करता, उसको खत्म नहीं करता, हजार जतन करता और उसे बचा लेता, कीड़ों से उसको बचा लेता। और जब तक वो तंदुरुस्त न हो जाता, कौन? वो पौधा, वो छोटा सा दरख्त, जब तक वो अच्छा नहीं हो जाता उसे चैन ना आता। किसको? नामदेव माली को। उसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़ते, बहुत बड़े होते, उसके जो भी पौधे लगाता वो परवान चढ़ते, और कभी कोई पेड़ जाय न हुआ, और कोई भी पेड़ उसका सूखा नहीं, कोई भी पेड़ बेकार नहीं गया, बल्कि पूरे की पूरे जितने भी पेड़ थे वो बड़े हुए। ये मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ मजमून है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। बागों में रहते रहते
बागों में रहते रहते किसको? मौलवी अब्दुल हक, ये नामदेव माली को बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शिनाख्त हो गई थी। किसको? नामदेव माली को। जो माली था, जो बाग का देखभाली करता था, जो खिदमत करता था, जो काम करता था, उसकी बात कही जा रही है। उसे जड़ी बूटियों की भी शिनाख्त हो गई थी नामदेव माली को। खासकर बच्चों के इलाज में उसकी बड़ी महारत थी। जड़ी बूटियों के जरिए, यूनानी जड़ी बूटियों के जरिए वो बच्चों का इलाज किया करता था। कह रहे हैं खासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। किसको? नामदेव माली को। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे, यानी जड़ी बूटियों के तरह जरिए वो उनका इलाज किया करता था। क्यों? कि कई किस्म के पौधे, जड़ी बूटियां उसके बाग में मौजूद होती, कि कौन सी जड़ी बूटी कौन से इलाज के लिए काम आती है, वो उसकी बेहतरीन जानकारी रखता था। पढ़ा लिखा नहीं था, मगर अमली तौर पर वो बहुत हाजिर और समझदार इंसान था। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने बाग ही में से जड़ी बूटियां लाकर बड़ी शफकत, मेहरबानी बोलते ना, बड़ी शफकत और गौर से उनका इलाज करता। किसका इलाज करता? छोटे बच्चों का इलाज करता। कभी कभी दूसरे गांव वाले भी उसे इलाज के लिए बुलाए ले जाते। ऐसा नहीं कि यहाँ लोग आते, बल्कि उसको भी लेके चले आते कि भाई हम नहीं ला सकते, बच्चे को मजबूरी है, छोटा बच्चा, ऐसा उसको भी बुला ले जाते। बिला तामुल चला जाता। ऐसा नहीं बोलता मैं नहीं आता, ऐसा नहीं, बगैर सुन से समझे उसके बच्चे के इलाज के लिए चला जाता। मुफ्त इलाज करता और कभी किसी से कुछ नहीं लेता था, फ्री इलाज, ये उसकी खासियत थी। वो खुद भी बहुत साफ सुथरा रहता था, पाक साफ। ऐसा नहीं है कि किसान है या बाग में कहा पड़ता है गंदा कुचला, ऐसा नहीं, बल्कि वो खुद भी जैसा दरख्तों को साफ सुथरा रखता था, वो खुद भी अपने आप को साफ सुथरा रखा करता था। वो खुद भी बहुत साफ सुथरा रहता था और ऐसा ही अपने चमन को भी रखता। ऐसा नहीं है कि अपने आप को साफ सुथरा रखता, चमन को नहीं, बल्कि बाग को भी बहुत खूबसूरत रखा करता था। इस कदर पाक को साफ, जैसे रसोई का चौका, जैसे हम अपने किचन को साफ करते हैं खाना पकवान के बाद, ऐसे ही वो अपने बाग को भी साफ सुथरा रखा करता था। क्या मजाल जो कहीं घास फूस या कंकर पत्थर पड़ा रहे, कोई मजाल नहीं थी, इतना साफ सुथरा अपने बाग को रखा करता था। रोशे बाकायदा थावले, ऐसा एकदम सीरियल से जमाए हुए रोशे बाकायदा थावले, दुरुस्त, एक के दरख्त के बाद एक, छोटे दरख्त बड़े दरख्त, ऐसा एक साथ जमा के खूबसूरत अंदाज में, ये रोशे बाकायदा थावले, दुरुस्त, सिंचाई और शाखों के काट छांट वक्त पर, झाड़ना, बहार न सुबह रोजाना, पूरा झाड़ना बहार, ऐसा नहीं कि सुबह में झाड़े शाम में नहीं, बल्कि जैसा ऐसा उसके कचरे वगैरह गिरते उसको फौरन वो उठा लेता था, चाहे वो बहार का मौसम हो या सुबह हो या शाम हो, बहार न सुबह रोजाना नहीं, सुबह झाड़े शाम में नहीं, शाम में झाड़े, ऐसा नहीं, जब भी जरूरत पड़ती उसको दिखता वो फौरन उसको उठा लेता। गर्ज सारे चमन को आईना बनाकर रखा था। आईना कितना खूबसूरत होता है, जिसमें अपनी सूरत नजर आती है। तो ऐसे ही आईना जिस तरह हम साफ सुथरा रखते हैं, बाग को भी वो आईने की तरह साफ सुथरा रखा करता था। बाग के दारोगा, उनका नाम है अब्दुल रहीम खान फैंसी। उनका नाम था अब्दुल रहीम खान फैंसी। खुद भी बड़े कारगुजार और मुस्तैद शख्स हैं। कौन? अब्दुल रहीम खान फैंसी। वो खुद भी बड़े कारगुजार और मुस्तैद, एक्टिव पर्सन जिसको कहते हैं ना, और मुस्तैद शख्स हैं, और दूसरों से भी खींच तान कर काम लेते हैं। वो खुद भी एक्टिव रहते हैं और दूसरे और मजदूरों से भी वो खींच तान कर काम लेते थे बाग में। अक्सर मालियों को डांट डपट करनी पड़ती है, यानी जो दारोगा होता है, जो निगरानकार, जो नाजिम होता है, जो का उसमें बाग में जो काम करने वाले होते हैं वर्कर, उनसे डांट डपट करके उनको काम लेना पड़ता है। थोड़ी सी भी मोहलत देना तो जाके दरख्त के नीचे वो आराम करने लगते हैं, तो उनके पीछे पीछे रहना पड़ता है। तो ये बोल रहे हैं वो दूसरों से भी खींच तान कर काम लेते हैं। अक्सर मालियों को, यानी जो बाग का एक माली था जिसमें नाम जो माली, अक्सर मालियों को डांट टपर करनी पड़ती है। वो पौधा सूख गया, वो कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, उसकी सफाई नहीं हुई, तुम किधर देख रहे हैं, तुम यहाँ बैठे हुए, ये बोलना पड़ता। तो वरना जरा भी निगरानी में ढील हुई, हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। जरा भी उसका दारोगा नहीं देखा तो बढ़ जाते ठंडे छांव में। ये
ढील हुई, हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, या बीड़ी पीने लगे, एक आदत होती है उनकी, या बीड़ी पीने लगे, या साए में जा लेटे, कोई भी नहीं दिखा, हमारा मालिक किधर है क्या नहीं की, बीड़ी पी लिए, या कुछ शौक वगैरह जो भी है उसके पान वगैरह जो भी खा लिए, दोपहर हो गई खाना खा लिए, दरख्त नीचे सो गए, ये ना ऐसा होता, या साए में जा लेटे। आमतौर पर इंसान फितरतन काहिल, इंसान की फितरत होती है कि थोड़ी सुस्ती ले, तो ये बोल रहे हैं आमतौर पर इंसान फितरतन काहिल और कामचोर वाकई हुआ, कामचोर होते, थोड़ा काम कर लिए, उधर उधर की बातें उधर उधर इधर उधर घूमते रहे, ऐसा। आराम तलब भी हमें कुछ मौरूसी हो गई है, हमें विरासत में मिली है, काम कम आराम ज्यादा, ये मौरूसी हो गई, विरासत में मिली हुई है, काम कम होना आराम ज्यादा रहा, काम आरामदा काम होना, ज्यादा तकलीफ का काम नहीं होना, ये मौरूसी हो गई। लेकिन नामदेव को कभी कि कुछ कहने सुनने की नौबत ना आई, ये डांट डपट करने की या बातें सुनने की कभी इसको नौबत नहीं आई। वो दुनिया व माफिया से बेखबर अपने काम में लगा रहता, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको कुछ भी काम नहीं रहता, बल्कि वो अपने काम में इतना मगन रहता, उसको खबर ही नहीं होती कि क्या हो रहा है। तो ये बोल रहे न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, ये कभी नहीं परवाह नहीं था, मेरे उससे मेरे को मिलने वाला क्या है, जितना जितना दाम है उतना ही काम करो, या मेरे तारीफ करेंगे लोग, मेरे को उससे ज्यादा काम करूंगा, ऐसा कुछ भी ना था, वो लालची नहीं था, न पैसे का लालची, ना उसकी सताइश की लालची थी उसको कि मेरे को मैं इतना बड़ा काम करना हूँ, बड़ा बेहतरीन मेरे को कारीगर बोलना, मेरी खूब तारीफ करना, मेरे काम की तारीफ करना, कभी उसके दिल में ये बात नहीं आई नामदेव माली के। तो एक वाकया मौलवी अब्दुल हक लिख रहे हैं अपनी किताब में, एक साल बारिश बहुत कम हुई, एक वाकया लेकर दिखा रहे हैं, उनके बाग का एक वाकया लिख रहे हैं कि एक साल बारिश बहुत कम हुई, कुओं और बाउलियों में पानी बराए नाम रह गया, बारिश कम होने की वजह से जमीन की जो सतह है वो कम हो गई। बाग पर आफत टूट पड़ी, अब बाग को पानी कैसे देंगे, ये एक तो बाउली थी, इसी से सिंचाई करके नामदेव माली बाग को पानी दिया करता था। तो बाग पर आफत टूट पड़ी, बहुत से पौधे और पेड़ तल्फ हो गए, मुसीबत आई बाग पर, तो कई पौधे और छोटे छोटे जो पौधे पेड़ थे वो जल गए, पानी न होने की वजह से। जो बच रहे वो ऐसे निढाल और मुरझाए हुए थे जैसे दिख के बीमार, उनको बीमारी लग गई, पानी न होने की वजह से बीमार। लेकिन नामदेव का चमन हरा भरा रहा, क्यों, वो उसकी ऐसी निगरानी किया करता था, हमा वक्त उसके तरफ माइल हुआ करता था, ये बोल रहे हैं। लेकिन नामदेव का चमन हरा भरा था, पूरे के पूरे आजू बाजू के जितने भी गार्डन बाग थे वो पूरे के पूरे सूख गए, कई दरख्त सूख गए, कई पेड़ तल्फ हो गए, खत्म हो गए, मगर नामदेव का जो बाग था वो हरा भरा रहा था। और वो दूर दूर से एक एक घड़ा पानी सर पर उठा के लाता, बहुत दूर दूर से जहां जहां पानी मिलता वहां से एक एक घड़ा पानी सर पर उठा के लाता, और पौधों को सेंचता, पौधों को पानी देता, डालता थोड़ा 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 हर एक को। ये वो वक्त था कि खैत ने, जो पानी न होने की वजह से खैत सूखा पड़ जाता, खैत ने लोगों के अवसान खता कर रखे थे, लोगों के पानी न होने की वजह से उनके जहन सोचने का तरीका खत्म हो गया था, अवसान खता कर रखे थे, और उन्हें पीने को पानी मुश्किल से मुयसर आता था, बड़ी मुश्किल से पीने को पानी मिलता था, तो वो दरख्तों को कहां से डालेंगे, ये हालात थे। मगर ये खुदा का बंदा कहीं ना कहीं से ले ही आता और अपने पौधों की प्यास बुझाता। जब पानी की किल्लत और बढ़ी तो उसने रातों को भी पानी ढो ढो कर लाना शुरू किया, लोग पीने के लिए ले जाते तो ये अपने दरख्तों को सैराब करने के लिए ले जाता था, कई दूर दूर तक जाके रातों में भी सोना बंद कर दिया। ये पानी क्या था, पानी पीने के लिए तो लोग तो ले जाते थे, मगर उसका जो बचा हुआ नीचे का एकदम गंदला पानी, पानी क्या था, यूं समझे कि आधा पानी और आधा कीचड़ होती थी, आधा पानी आधा कीचड़, वो भी उठाकर लाके अपने पौधों को सेंचता था। लेकिन यही गदला पानी, ये जो गंदा या मैल कुचेल गदला पानी पौधों के हक में आबे हयात था, वो जिंदा रहने के लिए ऐसा पानी भी उनको बहुत जरूरी था। मैंने इस बेमिसल कारगुजारी पर उसे इनाम देना चाहा। मौलवी अब्दुल हक कह रहे हैं कि जो काम किया ऐसे मुसीबत के वक्त में अपने बाग को हरा भरा रखा,
ये खुशी में उसको इनाम देना चाहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया। शायद उसका कहना ठीक था कि अपने बच्चों के पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पाल पर बड़ा करने के बाद, नौकरी लगने के बाद उसे कोई इनाम लेते नहीं। तो ये बोला कि मैं अपने बच्चों की तरह उसको पाला पोसा, बच्चों को पालने पोसने से उसको कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता। कैसे ही तंगी तरसी हो तो हर हाल में करना ही पड़ता है, कितनी भी मुसीबत और हैरानी परेशानी आए मगर उसको हर हाल में वो मुसीबत को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करता रहता है। इंशाअल्लाह ताला जब भी हमारा वक्त या क्लास या हमारी नशिस्त होगी, इंशाअल्लाह ताला उसको हम पाए तकमील को पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जब तक कि हमें इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं मतलब दूसरा पीरियड उसके बाद 10:15 से तेरी क्लास है ना सर? ये क्लास कंटिन्यू करो। ओके सर, ये सेकंड ईयर चल रही है। ओके ठीक है। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा, यही क्लास को हमें 10:15 तक कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा फिर एक मर्तबा हम अपने असलियत की तरफ, अपने सबक की तरफ आने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। 10:15 तक ये हमारा सिलेबस चलता रहेगा। ये हमारा पढ़ाना 10:15 तक चलता रहेगा। तो थोड़ा गौर से इसको फिर एक मर्तबा हम अपने तसलसल की तरफ, अपने पढ़ाई की तरफ राग़िब होते हैं। जहां हमने ख़त्म किया था फिर उसको दोबारा पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम ये कह रहे थे, पेज नंबर 50 पे हम पढ़ रहे हैं बच्चों कि नामदेव मालिक को कोई लालच या किसी और इनाम के कोई उसको मुस्तहिक होने का कोई यकीन नहीं था। वो नहीं चाहता था कि मुझे कोई इनाम चाहिए। ठीक इस तरह मौलवी अब्दुल हक का जो मजमून है वो हमें ये सबक सिखाता है कि अपने काम में लगन होनी चाहिए, अपने काम को पुख्तगी के साथ करनी चाहिए, अपने काम को बहुत ही मेहनत लगन के साथ अंजाम देना है। तो ये कह रहे हैं कि जब आला हजरत हुजूर निज़ाम को औरंगाबाद की खुशगवार आब हवा में बाग लगाने का ख्याल आया। यूँ तो मौलवी अब्दुल हक का मकबरा राबिया दुर्रानी के मकाम पर वो एक बाग था, उसका नामदेव माली थे, जो जिसके निगरानकार अब्दुल रहीम खान फैंसी थे और जिसका मकान उसमें था वो थे मौलवी अब्दुल हक। अब उसके बाद
जब बादशाह की हुकूमत, जब बादशाह बहुत बड़ा हुजूर निज़ाम जो हैदराबाद के हैं, उनको औरंगाबाद में एक खूबसूरत बाग लगाने का ख्याल अपने दिल में आया। तो बोल रहे हैं जब आला हजरत हुजूर निज़ाम को औरंगाबाद की खुशगवार आब हवा में, यानी बहुत खूबसूरत माहौल में उनको एक बाग लगाने का ख्याल दिल में आया, बाग लगाने का ख्याल हुआ, तो ये काम जैसे वो डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक के निगरानी में था, ये काम डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन नवाब सरताज यारजंग बहादुर नाजिम तालीमात के तफवीज किया गया, उनके सुपुर्द, उनके फेवर में किया गया। ये जो बाग था, जैसे वो बाग किसकी निगरानी में था? मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में था, जिसके क्या बोलते उसको आप, नाजिम, उसका जो काम कराने वाले थे वो अब्दुल रहीम फैंसी थे। अब एक बाग जो निजाम हुजूर के दिल में था, उनके नाजिम थे कौन? नवाब सिराज यारजंग बहादुर नाजिम तालीमात। नाजिम तालीमात वो किसको बोलेंगे? एजुकेशन डिपार्टमेंट के बड़े, जैसे कि इंदिरा सबिता रेड्डी हैं अब इस वक्त तेलंगाना के, ऐसे ही उस वक्त में ये थे नवाब सिराज यारजंग बहादुर। नाजिम तालीमात के तफवीज किया गया, उनके सुपुर्द किया गया, उनके हवाले किया गया। तफवीज करना बोले तो उनके हवाले किया गया। डॉक्टर साहब का ज़ौक़े बाग बानी मशहूर था। डॉक्टर कौन? सिराजुल हसन, सिराज यार जंग। ये डॉक्टर साहब का ज़ौक़े बाग बानी मशहूर था कि जहां भी वो बाग बनाते तो बहुत, उनके जो बागबानी का जो अंदाज था, एक डॉक्टरेट के एतबार से जो उन्होंने बहुत बड़ा फन उसके अंदर बना रखा था, अपनी खूबियों के वो मालिक थे कि किस तरह दरख्तों को लगाया जाए, किस तरह दरख्तों को उगाया जाए, और अंदाज उनके दरख्त लगाने का और खूबसूरत नजर आने का जो एक हुनर, एक जो सलीका होता है, वो उनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से था थे। तो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब का ज़ौक़े बागबानी मशहूर था। मकबरा राबिया दुर्रानी और उस बाग का जो अपनी तरबियत और तामीर के एतबार से मुगलिया बाग का बेहतरीन नमूना है, जो उससे पहले हम पढ़ चुके। ये बोल रहे हैं मकबरा राबिया दुर्रानी और उसका बाग, जिसमें नामदेव मालिक काम क्या करता था, जो अपनी तरबियत उसको किस तरह से रखा गया था, हरा भरा था, कैसे था, नामदेव मालिक ने उसको कैसा सिंचा था, मुसीबत वक्त में उसको कैसा साथ दिया था, ये अपनी तरबियत व तामीर के एतबार से मुगलिया बाग का बेहतरीन नमूना था। उस दौर का बेहतरीन नमूना वो बाग को माना जाता था। मुद्दत से वीरान और सुनसान पड़ा हुआ था। कौन सा? ये जो बाग था वीरान से, मकबरा राबिया दुर्रानी उसका बाग मुद्दत से वीरान और सुनसान पड़ा था, वहशी जानवरों का मस्कन था। कई बेकार के जानवर अगर उसके अंदर आया करते थे, जाया करते थे, ये वहशी जानवरों का मस्कन था और झाड़ झनकार से पटा पड़ा था। यानी जो डॉक्टर का जो किसकी निगरानी में दिया गया था, वो बाग ऐसा था जो नवाब सिराज यारजंग बहादुर नाजिम तालीमात की सुपुर्द हुआ। वो बाग की हालत ऐसे, उसको तरबियत देना चाहते थे, उसको खूबसूरत बनाना चाहते। तो ये बोल रहे हैं मुद्दत से वीरान और सुनसान पड़ा था, वहशी जानवरों का मस्कन था और जार झंकार से पटा पड़ा था। आज डॉक्टर साहब की बदौलत सरसब शादाब और आबाद नजर आता है। तो आज उसको भी खूबसूरत बनाकर उसको रखा गया। अब दूर दूर से लोग उसे देखने आते और सैर और तफरी से महजूज होते, यानी बहुत उसे मजे लेते। इसकी हालात बहुत बहुत बुरी थी। अब उसको एक नामदेव माली आने के बाद उसके हालात बहुत खूबसूरत से खूबसूरत होते गए। तो ये बोल रहे हैं अब दूर दूर से लोग उसे देखने आते और सैर व तफरी से महजूज होते, यानी उससे लुत्फ अंदोज होते। महजूज होना बोले तो उसको देखकर दिली दिल में खुश होना, महजूज होना बोलते, ये उर्दू लफ्ज़ है महजूज होना। डॉक्टर साहब को आदमी परखने में बड़ा कमाल था। किसको? सिराजुल हसन को। डॉक्टर साहब को आदमी परखने में बड़ा कमाल था। वो नामदेव के बड़े कदरदान थे। नामदेव का काम मालूम था उनको, वो नामदेव के बड़े कदरदान थे। कौन? सिराजुल हसन। वो नामदेव के बड़े कदरदान थे। उसे मकबरे से शाही बाग में ले गए।
जो मकबरे राबिया दुर्रानी में जो काम करता था नामदेव माली, उनका काम उनको बहुत पसंद आया, तो वो शाही बाग में लेके गए कि इसकी हालत पहले कैसी थी, अब हुई, अब शाही बाग की तरफ आपको तरक्की कर जाना है, आपका पोस्ट बढ़ाना है, आपका ओहदा। तो ये बोल रहे हैं उसे मकबरे से शाही बाग में ले गए। कौन? डॉक्टर साहब। शाही बाग में आखिर शाही बाग था, बादशाह की निगरानी था, तो शाही बाग होना चाहिए। शाही बाग आखिर शाही बाग था। कई कई निगरानकार और 20 माली, वहां तो एक माली था या तो कई 20 माली, इसके जैसे कई लोग काम करते थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे। तो ये बोल रहे हैं कई कई निगरानकार और 20 माली, और माली भी कैसे कैसे, जो माली हुआ था ये जैसा नामदेव जैसा कम पढ़ा लिखा नहीं, इससे और ज्यादा पढ़े लिखे। कहां कहां से? टोक्यो से, जापानी, तेहरान से, ईरानी और शाम से शामी आए थे। वहां के बड़े बड़े मालियों को उनके काम को देखकर, उनके प्रोफेशनल को देखकर, उनके पेशावरी को देखकर यहां उन्हें जमा किया गया था। उनके बड़े ठाठ थे वो जो माली आए थे जापान से, टोक्यो से, तेहरान से, ईरान से, उनके बड़े ठाठ थे कि हम शाही बाग में काम कर रहे हैं। उनके बड़े ठाठ थे, उनकी बड़ी शान थी। तो ये बोल रहे हैं ये डॉक्टर साहब की उपज थी, उनकी ये क्या बोलते उसको आप, उपज थी, उनकी एक सोच थी शाही बाग। तो कह रहे हैं ये डॉक्टर साहब की उपज थी कि उनको नामदेव से लगाव था, मोहब्बत खुलूस था, तो उनकी नीयत थी, उनकी सोच थी, उनका ख्याल था, उनका तसव्वुर था। वो शाही बाग को हकीकत में शाही बाग बनाना चाहते थे, जबकि वैसा नहीं था। शाही बाग को हकीकत में शाही बाग बनाना चाहते थे। यहां भी नामदेव का वही रंग था जैसे मकबरा राबिया दुर्रानी में था। वो शाही बाग में आने के बाद भी उनके काम का अंदाज सबसे अलग था। किसका? नामदेव माली का। उसने यहां भी नामदेव का वही रंग था सबसे अलग। उसने न फन बागबानी बागबानी की कहीं तालीम पाई थी और ना उसके पास कोई सनद या डिप्लोमा था, कुछ भी नहीं। वो एक देहाती की तरह, गांव वाले की तरह, एक किसान की तरह वो काम किया करता था, मगर बड़ा सलीके से और मेहनत लगन से काम किया करता था। काम की वजह से उसकी पहचान हुई। तो ये बोल रहे हैं उसके पास कोई डिप्लोमा या कोई सनद, जो जैसे कि और माली थे उसके पास कोई सनद वगैरह नहीं थी। अलबत्ता क्या था उसके पास? अलबत्ता काम की धुन थी, काम का बड़ा पक्का था, काम की धुन थी, काम से सच्चा लगाव था और उसी में उसकी जीत थी। काम में ही इंसान की जीत होती है। काम में अगर मेहनत लगन हो तो वो काम है, वो कामयाब हो जाता है। वो काम इंसान अपने काम की वजह से पहचाना जाता है। इंसान की पहचान उसके काम की वजह से होती है, उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, उसके फन की वजह से, उसके काम की वजह से उसकी पहचान होती है। काम से सच्चा लगाव था किसको? नामदेव माली को। काम से सच्चा लगाव था और उसी में उसकी जीत थी। शाही बाग में भी उसी काम काज, उसी का काम महाकाज रहा। उसका जो काम करने का अंदाज था वो सबसे अलग रहा, महाकाज रहा, सबसे अलग। वाह क्या तरीका है इसका काम करने का, ये महाकाज रहा। दूसरे माली लड़ते झगड़ते, सेंधी शराब पीते, ये ना किसी से लड़ता झगड़ता, ना सेंधी शराब पीता, यहां तक कि कभी बीड़ी भी ना पी। नामदेव माली की आदत ऐसी थी कि कभी उसने बीड़ी भी ना थी, सेंधी शराब तो दूर की बात, कभी उसने बीड़ी तक भी ना पी। बस ये था और उसका काम। नामदेव माली था, खाता था अपने जिस्म के लिए, जीने के लिए, और काम करता रहता था। काम से ही उसकी पहचान थी। एक दिन, अब फिर नामदेव माली आगे मौलवी अब्दुल हक लिख रहे हैं, एक दिन ना मालूम क्या बात हुई, यानी और दूसरे लोगों में एक दिन ना मालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की यूरश हुई। शहद की मक्खियों की एक परत यूरश हुई, वहां से उनका फिराव हुआ। सब माली भाग भाग कर छुप गए। यानी जब शहद की मक्खियों का एक टीम, एक छत्ता आना शुरू होता है तो जो भी सामने है उसको काट लेते हैं। तो ये बोले उसकी ललकार हुई, यूरश बोले तो उसकी
हाँ, शहद की मक्खियों की योरश हुई, सब माली भाग भाग कर छुप गए। एक दिन ऐसा हुआ, नामदेव को खबर भी ना हुई कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। वो बराबर अपने काम में लगा रहा, उसको नहीं मालूम। उसे क्या मालूम था कि कजा उसके सर पर खेल रही है, कजा मौत। क्या मालूम उसे, क्या मालूम था कि कजा उसके सर पर खेल रही है, मौत। मक्खियों का गजबनाक झिल्ला उस गरीब पर टूट पड़ा, जो मक्खियों का एक पूरे का झुंड जा रहा था, वो उसके ऊपर टूट पड़ा। सबके सब भाग गए, वो काम में मसरूफ था, उसको नहीं मालूम था। वो पूरे की मक्खियां उसको उसके ऊपर उमंड पड़े, टूट पड़ा। इतना काटा कि बेदम हो गया। कौन? नामदेव माली बेदम हो गया। शहद की मक्खियां हैं, बड़ी मक्खी होती है शहद की, एक छोटी मक्खी होती है। बड़ी मक्खी बहुत ताकतवर होती है और काटने से इंसान को बहुत तकलीफ होती है, जलन होती है। ये बोल रहे हैं, इतना काटा कि बेदम हो गया। कौन? नामदेव माली। आखिर उसी में जान दे दी। इसी वजह से उसकी मौत वाकई हो गई। किसकी? नामदेव माली की। मैं कहता हूं उसे शहादत नसीब हुई। मौलवी अब्दुल कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि उसको शहादत नसीब हुई। एक मुसीबत की वजह से वो मर गया। वो बहुत सादा मिजाज, भोला भाला और मुनकसिरुल मिजाज था। मुनकसिरुल मिजाज, खुश मिजाज, सबको खुश रखना उसकी आदत थी। मुनकसिरुल मिजाज था। उसके चेहरे पर बशाशत और लबों पर मुस्कुराहट खेलती रहती थी। चेहरे पर उसकी खूबसूरती थी, चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट रहती थी और लबों पर मुस्कुराहट होती थी। हमेशा चेहरा उसका मुस्कुराहट वाला चेहरा था और हमेशा लबों से वो मुस्कुराया करता था। उसको कहते हैं मुनकसिरुल मिजाज। ये बोल रहे हैं, छोटे बड़े हर एक से झुककर मिलता। कौन? नामदेव माली। गरीब था और तनख्वाह भी कम थी, उस पर भी अपने गरीब भाइयों की बिसात से बढ़कर मदद करता था। उससे जो गरीब हुआ करते थे, अपनी हैसियत के एतबार से, बिसात के माने हैसियत, अपनी हैसियत के एतबार से अपने से जो छोटे और होते थे, उनकी हर वक्त वो खिदमत करता, उनकी मदद किया करता था। काम से इश्क था किसको? नामदेव माली को। और आखिर काम करते करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो कोई ऐसा ये नहीं कि वो ऐसा रहा वैसा हुआ, बल्कि काम करते करते ही वो काम के धुन में ही उसको मौत ने उचक लिया। उस बीमारी की वजह से, उन मक्खियों को काटने की वजह से उसकी मौत वाकई हुई। गर्मी हो या जाड़ा, धूप हो या साया, वो दिन रात बराबर काम करता रहा। कौन? मौलवी अब्दुल हक। उसे कभी ये ख्याल ना आया कि मैं बहुत काम करता हूं या मेरा काम दूसरों से बेहतर है, उसको कभी ख्याल नहीं आया। इसीलिए उसे अपने काम पर फख्र या गुरूर न था। उसको फख्र नहीं था कि मैं, मेरा काम है, मेरे काम की वजह से ये बाग बचा हुआ है, या मेरे काम की वजह से मुझे सहराना चाहिए, या मेरे काम के मुझे उसे इसमें शाबाशी देना चाहिए। कभी उसके दिल में ये नहीं आया। ये बोल रहे हैं, फख्र या गुरूर न था। वो ये बातें जानता ही न था। उसे किसी से बैर था ना जिलापा, किसी से उसको दुश्मनी वगैरह नहीं थी। वो सबको अच्छा समझता और सबसे मोहब्बत करता था। वो गरीबों की मदद करता था, वक्त पर काम करता, आदमियों, जानवरों, पौधों की खिदमत करता। लेकिन उसे कभी एहसास न हुआ कि वो कोई नेक काम कर रहा है। उसको एहसास भी नहीं हो रहा कि मैं एक अच्छा काम कर, क्यों? काम में इतना मगन रहता, कभी उसको एहसास ही नहीं हुआ कि ये मैं अच्छा काम है, ये कैसा काम है, ये क्या है, कभी उसने सोचा नहीं। नेकी उसी वक्त नेकी है। बात को गौर से सुनिए, नेकी उसी वक्त तक नेकी है जब तक आदमी को यह ना मालूम हो कि वो कोई नेक काम कर रहा है, वो नेकी है। उसको मालूम ही नहीं हुआ कि एक नेकी का काम है। तो बात बहुत अहम ही है जो मौलवी अब्दुल हक लिख रहे हैं इसमें, उसको जर्रा गौर से सुनिए। नेकी उसी वक्त नेकी है जब तक कि आदमी को ये ना मालूम हो कि वो कोई नेक काम कर रहा है। जहां उसने ये समझना शुरू किया, नेकी नेकी नहीं रहती। ये अल्फाज पे गौर करें। नेकी उसी वक्त तक नेकी है जब तक कि आदमी को यह ना मालूम हो कि वो कोई नेक काम कर रहा है। जहां उसने ये समझना शुरू किया कि नेकी नेकी नहीं रहती, ये नेक काम है बल्कि शुरू किया, वो नेकी नेकी नहीं रहती। हाँ, जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता है, कौन कह रहे हैं? मौलवी अब्दुल हक कह रहे हैं, जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता है
तो मैं सोचता हूं कि नेकी क्या है, नेकी किसको कहते हैं और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। उसको ख्याल है नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। जिसे नामदेव माली में सलाहियत थी कि वो अपने पौधों को अपने औलाद की तरह समझता था, उसके चलने फिरने को, उसके फूलने फलने को महसूस करता था। ये बोल रहे हैं हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जे कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। ये उसका खुलासा है, ये पूरे सबक का खुलासा है। याद रखें कहां से पैराग्राफ, थोड़ा गौर से सुनिए। जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूं कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जे कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। दर्जे कमाल तक न कभी कोई पहुंचा है और न पहुंच सकता है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं कंप्लीट आदमी बन गया, मेरी पूरी पूरी की पूरी खूबियां मेरे मुझ में आ चुकी, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे बहुत तालीम पूरी की पूरी तालीम आ गई है। कोई भी नहीं पहचान सकता, कोई भी नहीं बता सकता, नहीं बोलना भी नहीं चाहिए बल्फाज। तो ये बोल रहे हैं दर्जे कमाल तक ना कोई पहुंचा है ना पहुंच सकता। कोई भी दर्जे कमाल तक नहीं पहुंच सकता, कुछ ना कुछ खामी है इंसान में, कुछ ना कुछ खामी है। अल इंसान मुरक्कबुन मिनल खत्ति व निस्यान, इंसान में भूलने की या उसमें कुछ बोलने की या कमी ज्यादती इंसान में होती रहती है। वो कभी भी अपने आप को कामिल इंसान नहीं बता सकता, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश ही इंसान में इंसान इंसान बनता है। वहां तक कमाल को इंसान पहुंचते पहुंचते ही इंसान इंसान बनता है। पूरा इंसान कामिल इंसान नहीं, तो ये बोल रहे हैं लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश में ही इंसान इंसान बनता है। ये समझो कुंदन हो जाता है, सोना बन जाता है। इंसान को काम करते करते रहना ही कामयाबी की जमानत है। तो ये समझो कि कुंदन हो जाता है, कुंदन के माने सोना बन जाता है काम करने से इंसान, उसकी अहमियत मालूम हो जाती है। हिसाब के दिन जब आमाल की जांच पड़ताल होगी, खुदा ये नहीं पूछेगा कि तूने कितनी और किसकी पूजा पाठ या इबादत की है, कभी नहीं पूछेगा। ये बोल रहे हैं कौन, मौलवी अब्दुल हक लिख रहे हैं जब आमाल की जांच पड़ताल होगी खुदा ये नहीं पूछेगा कि तूने कितनी और किसकी पूजा या इबादत की, पूजा पाठ या इबादत की। वो किसी की इबादत का मोहताज नहीं, वो पूछेगा तो ये पूछेगा कि मैंने जो इस्तेदाद, जो खूबसूरत, जो सलाहियत, जो उसके अंदर अच्छाई जो रखी थी उसका कैसा इस्तेमाल किया। ये पूरे जो इस्तेदाद, जो कुव्वत, जो हिम्मत, जो जुर्अत, जो इस्तेदाद तुझ में वदियत की थी उसमें रखी थी, उसमें अच्छाइयों को जमा किया था, इल्म का मंबा मरकज मैंने तुमको बनाया था, तो उसका इल्म का फायदा किसको पहुंचाया। मैंने तुझको बहुत सारा इल्म दिया था, वो इल्म का फायदा लोगों तक तो पहुंचाया या नहीं। मैंने तुझको जवानी दी थी, वो जवानी को किन कामों पर गुजारी, किन कामों में, किन औकात में उसको सर्फ किया। तुझको बहुत दौलत दी थी, उस दौलत को तूने कहाँ खर्च किया। मैंने तुझको बहुत सेहत दी थी, उस सेहत का इस्तेमाल तुझने कैसे इस्तेमाल किया। मैंने कई खूबियों का मंबा मरकज बनाया था तुझे, उन खूबियों को निछावर कहाँ किया, उन खूबियों को कहाँ पर तूने इस्तेमाल किया, उन खूबियों का इस्तेमाल तूने कैसे किया, ये उस इंसान से उसकी पूछ होगी। तो ये बोल रहे हैं वो किसी की इबादत का मोहताज नहीं। कौन, अल्लाह की जात ऐसी है वो किसी की इबादत का मोहताज नहीं। वो पूछेगा तो ये पूछेगा मैंने जो इस्तेदाद तुझ में वदियत की थी, मैं जो खूबसूरती, मैं जो अच्छाई तुझ में रखी थी, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई है, ये रखी थी, वदियत की थी, उसे कमाल तक पहुंचाने और उसे काम लेने में तूने क्या किया। जो खूबी मैंने तुझ में पैदा की थी उसको तूने कहां कहां खर्च किया, उसे कमाल तक पहुंचाने और उसे काम लेने में तूने क्या किया। ये अल्लाह ताला इंसान से पूछेगा। और खल्कुल्लाह को, अल्लाह की मखलूक, क्रिएचर ऑफ द गॉड जैसे बोलते हैं हम,
और अल्लाह खल्कुल्लाह को उससे क्या पहुंचाया, क्या फायदा पहुंचाया, क्या फैज पहुंचाया, यानी अल्लाह की मखलूक को उससे क्या फायदा पहुंचा। तो इसमें इतनी इतनी खूबियां अल्लाह ताला ने रखी थी, उन खूबियों का फायदा लोगों को किस तरह पहुंचाया। अगर नेकी और बड़ाई का ये मेयार है, उसका ये मीजान है, उसका एक पलड़ा है। अगर नेकी और बड़ाई का ये मेयार है, उसका एक इसको तोलने का एक मेयार है, उसकी खूबसूरती का। अगर नेकी और बड़ाई का ये मेयार है, ये उसका अंदाज है, तो नामदेव भी था, नामदेव नेक भी था और बड़ा भी। वो जो इंसान था नेक भी था और बड़ा इंसान भी था, मेयार है उसका। था तो जात का ढेर, सबसे पिछला तबका था, पिछड़ा था जात का ढेर, अच्छे अच्छे शरीफों से ज्यादा शरीफ था। ये थे नामदेव माली जो कह रहे थे। ये लिखावा मजमून था। ये दो पीरियड्स में, दो औकात में हमारे जो वक्त दिया गया था, इन दो औकात में इसको आपके सामने पेश किया गया कि कैसे नामदेव मालिक शख्सियत थी और उनकी कौन सी किताबें थी और उनका तारीख पैदाइश क्या है, तारीख वफात क्या है, उनकी कौन से रिसाले हैं और कौन से किताबों को उन्होंने मुरतब किया और सूफिया कराम में उनका क्या हिस्सा रहा, ये आपको याद रखनी है। इसके सवालात आ सकते हैं, उसके माना और मफाहिम को देखना है तो उसके पीछे पूरे उसके मीनिंग वफा भी रखे हैं। बता रहे थे इसमें कई अल्फाज ऐसे आए। मसनवी भी हमने एक अल्फाज बताए थे आपको, मसनवी बनावटी, मसनवी बनाई हुई चीजें मसनवी। और एक लफ्ज आता है कि उसकी जो जात थी बाद में काम ऐसा क्या कि वो नस्ली हो गई। नस्ली बोले तो नस्ल से ताल्लुक रखने वाली, खानदान, जो उसकी नौकर, जो उसका काम था वो खानदान बन गया। नामदेव माली जो माली था वो उसका खानदान बन गया। माली कहते हैं असल को, असल जो बाग में काम काज करने वाला होता है उसको कहते हैं माली। पौधों को सैराब करने वाला, पौधों को पानी सींचने वाला, पौधों को पानी पिलाने वाला, पौधों की देखभाली रखने वाले को माली कहते हैं। मगर वो उसका काम करना उसकी जात बन गई, नस्ली। और एक था सच्चाई, हुस्न, नेकी किसी की मीरास नहीं होती। मौलवी अब्दुल हक ने बेहतरीन अल्फाज में इसको लिखने की पूरी कोशिश की है। इस मजमून को वो लिखते हैं कि सच्चाई, हुस्न, नेकी किसी की मीरास नहीं होती। सलाम, क्लास में हो। और एक लफ्ज था कि अपने पूरे के पूरे काम को सुपुर्द किया। क्या था वो? एक जगह जब पूरा राबिया दुर्रानी के पास उन्होंने काम किया था, उसका खुलासा बयान किया जा रहा है और उसके माना व मफाहिम की भी थोड़ी तशरीह की जा रही है कि खुलासा सबक यह है कि मौलवी अब्दुल हक का जो मजमून लिखा हुआ है उसमें दो वाकयात को बयान किया गया। एक वाकया तस्किरा मकबरा राबिया दुर्रानी, जिसके निगरानकार मौलवी अब्दुल हक रहे, और उस बाग के निगरानकार, उसके देखभाली करने वाले थे, उनका नाम था क्या? अब्दुल रहीम फैंसी, एक निगरान उसके दारोगा रहे, और दूसरे सिराजुल हसन औरंगाबादी, हुजूर निजाम नवाब सिराजुल हसन यार जंग बहादुर, ये दो बागों में उन्होंने बेहतरीन काम अंजाम दिए। कौन? नामदेव माली ने दोनों बागों की देखभाली की। तो बोल रहे हमातन, हमेशा हमेशा, हमातन के माने हमेशा हमेशा मौलवी अब्दुल हक अपने काम में उनको हमातन पाते, यानी जब भी देखते वो काम में मसरूफ रहता। कौन? नामदेव माली। हमातन, बहुत गौर से उसकी तरफ देखा करते, कभी कभी बैठते तो वो गौर से उसकी तरफ देखा करते, नामदेव माली की तरफ, तो कि वो क्या कर रहा है,
तो वो हमातन उसको काम करते हुए नजर आता, उसको बोलते हैं हमातन, गौर फिक्र से, तवज्जो के साथ उसको देखता। थावला, जिसमें दरख्तों को लगाया जाता है, पॉट वगैरह जो बोलते हैं। थावला, पेड़ के अतराफ पानी जमा करने का दायरा, पेड़ के अतराफ पानी को थोड़ी देर के लिए ठहरना, उसको बोलते हैं थावला। उसके बीचों बीच दरख्त को लगाया जाता है, आजू बाजू से उसकी सिंचाई की जाती है, उसको साफ किया जाता है, उसको कहते हैं थावला। थावला, पेड़ के अतराफ पानी जमा करने का दायरा। और एक लफ्ज था लज्जत, मजा, यानी नामदेव मालिक को काम करने में मजा आता था, लज्जत आती थी। और मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि काम उसी वक्त में है जब उसको काम में लज्जत आने लगे, मजा आने लगे, वरना काम बेकार होता है, बेकार होता है। उसमें जिस काम में लज्जत ना आए वो काम काम नहीं रहता, उसमें पायदारी नहीं रहती, बेकार हो जाता, बेफायदा हो जाता। मगन रहना, मसरूफ रहना, अपने आप को मसरूफ रहना, निगहदाश्त, जैसे कि उसके अब्दुल रहीम खान फैंसी उसके निगरानकार थे। अब्दुल रहीम खान निगरानी करने वाले को निगहदाश्त करना, निगरानी करना। टांटा, यानी उस वक्त को ताकतवर या टांटा नजर आता तो बहुत खुश होता था, कौन? नामदेव माली। टांटा के माने ताकतवर। तामुल, सोच फिकर, गौर फिकर करना, सोचना, गौर फिकर करना, पसो पेश। तामुल रहता मतलब ऐसी हालात आ गई थी कि कैद साली आ गई थी, तो वो नामदेव माली तामुल में रह गया था, गौर फिक्र में रह गया था, दरपेश पेश में रह गया था कि आखिर पेश दर पेश में आखिर इन दरख्तों को कैसे बचाया जाए, उसको कहते तामुल। तजब्जुब भी बोलते हैं उसको, तजब्जुब, मशकूक, समझ में नहीं आता कि क्या करें, तजब्जुब में हो साहब, मैं थोड़ा सा परेशानी में हूं, सोच में हूं, तजस्सुस में हूं, थोड़ा गौर फिक्र का, तजब्जुब, पशु पेश। और एक होती है रसोई चूल्हा, जो वो नामदेव मालिक कहते हैं कि वो अपने बाग को एक रसोई की तरह रखता था, यानी चूल्हे को जिस तरह हम पकाने के बाद साफ सुथरा रखते हैं, तो वो भी अपने बाग को साफ सुथरा रखा करता था। क्या मजाल, मजाल बोल रहे हैं, किसको बोलते हैं लफ्ज मजाल? क्या मजाल, क्या हैसियत, क्या उसकी कुदरत, क्या मजाल की किसी कूड़ा करकट या सूखे दरख्त उसमें गिर जाएं और वैसे पड़े रहें, क्या मजाल थी। मगर वो आईने की तरह अपने बाग को खूबसूरत रखा करता था। रोश, रोशें बोल के एक लफ्ज आया था, रोशें बाग के दरमियान का रास्ता, जो ये इधर भी आपको बाग नजर आएंगे, बीच का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं रोश। रोश, बाग के दरमियान का रास्ता। मुस्तैद होना, चौकन्ना रहना, एक्टिव पर्सन, मुख्य अपने आप को मुस्तैद रखना, इंसान को हमेशा हमेशा अपने आप को मुस्तैद रहना चाहिए। अल्फाज में उसको इस्तेमाल करना है तो कैसा करेंगे? मुस्तैद, अपने आप को हमेशा अपने काम में मुस्तैद होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जोश जज्बा होना चाहिए, कुछ करने की उमंग होना चाहिए, इसको बोलेंगे मुस्तैद रहना। और एक लफ्ज आया था सच्चाई, हुस्न, नेकी किसी की मीरास नहीं। मौरूसी, मीरास के माने विरासत में मिलने वाली चीज, मौरूसी, मौरूसी के माने विरासत में मिलने वाली चीज, जिससे कि अब माँ बाप अपने बच्चों को विरासत में कई जायदाद छोड़ जाते हैं, जो चीज उसके हिस्से में आती है उसको कहते हैं मौरूसी, विरासत में मिलने वाली चीज। माफिहा, ये अरबी लफ्ज है, ये माफिहा, दुनिया में जो भी चीजें हैं वो माफिहा। और दुनिया में मौलवी अब्दुल हक अपने काम में इतना महसूस हो, इतना काम में मगर रहता कि वो माफिहा, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं उसको खबर न होती। तो बोल रहे हैं माफिहा, दुनिया में मौजूद सभी चीजें, माफिहा, माँ के माने चीजें, थिंग, फीहा के माने इन देर, जैसा बोलते ना, उसमें जितने भी दुनिया में जितने भी चीजें हैं, माफिहा, उसमें जितने भी चीजें मौजूद हैं, उसमें मतलब दुनिया में जितनी चीजें हैं उनसे वो बेखबर रहता था। कौन? मौलवी नामदेव माली। और एक लफ्ज है सेंचना, सेंचना आया था, वो अपने बाग को सेंचा करता था, अपने पौधों को सेंचा करता। सेंचना मतलब उसको सैराब करना, पौधों को पानी पिलाना, पौधों की देखभाली करना। सेंचना के माने पानी पिलाना, सैराब करना, पानी पहुंचाना, खिलत, कमी।
कसरत, खिलत, कसरत बोलते ना, कमी ज्यादती, ये माना खिलत। आब हयात, जिंदा, जिंदगी देने वाला पानी, वो आधा पानी आधा कीचड़ हुआ करता था, गदला पानी, आधा पानी हुआ करता था और आधा कीचड़ हुआ करता था। तो वो पानी पौधों के लिए आब हयात था। आब हयात के माने जिंदगी देने वाला पानी। मस्कन, ठिकाना, रहने की जगह, मकाम, प्लेस, इसको बोलेंगे मस्कन। महाकाज, जो काम होता था नामदेव माली का, वो महाकाज होता था, सबसे अलग बड़ा काम होता था। काम तो था मगर महाकाज, हिंदी लफ्ज है ये, महाकाज होता था, बड़ा काम होता था, उसको अच्छी नजरों से देखा करते थे। और एक है यूरोश, यानी आखिरकार उसने क्या हुआ उसके ऊपर, एक यूरोश हुआ, एक हमला हुआ, यानी एक झुंड जो शहद की मक्खियों का, यूरश जो लफ्ज आया था, यूरश के माने हमला हुआ, मक्खियों का नामदेव माली पर हमला हुआ, उसकी वजह से उसकी मौत वाकई हुई। यूरश। खजा, मौत वाकई हुई, खजा के माने मौत। और एक लफ्ज है बिसात, नामदेव माली की जबकि तनख्वाह बहुत कम थी मगर अपनी बिसात के एतबार से, अपनी हैसियत के एतबार से, अपनी कुव्वत के एतबार से उनकी खिदमत किया करता था। बेर के माने दुश्मनी, बेर बोले तो खाने का बेर नहीं, उसको बेर बोलते, यहाँ पे बेर के माना दुश्मनी के आते हैं। किसी से वो बेर नहीं रखता था या बैर नहीं रखता था, बेर नहीं बैर, वो किसी से बैर नहीं रखता था, मतलब दुश्मनी नहीं रखता था, बैर रखना। कुंदन, आग में पका हुआ, जैसे कि ईंट को कुंदन में रखा जाता, आग में पकाकर उसको निकाला जाता था, कुंदन बोलते थे। एक लफ्ज कुंदन के माने आग में पका हुआ। इस्तिताद, इस्तिदाद, एक लफ्ज आया था इस्तिदाद, सलाहियत, इंसान में इस्तिदाद होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, उसमें खूबियां होनी चाहिए। इस्तिदाद के माने खूबियां होनी चाहिए, उसमें अच्छाइयां होनी चाहिए। और एक आया था कि हमने, मौलवी अब्दुल हक ने उसके खुलासे में लिखा था कि हमने इंसान में बहुत कुछ वदियात रखी है, बहुत खुद खूबियां उसके अंदर, उसके जिस्म में वदियात रखी हैं, उसको एक वदियत के माने अता करदा हैं, हमने बहुत कुछ उसको सलाहियतों का मालिक बनाया। वदियत करना मतलब अता करना, अल्लाह की तरफ से उसको देना, वदियत करना, लफ्ज वदियत के माने अता करना। और एक लफ्ज आया था फायद, फैज, इससे क्या फैज है कि नामदेव माली से लोग फैज याब हुआ करते थे, छोटे बच्चों का इलाज किया करता था और वो भी बगैर किसी कीमत के। दूर दूर से लोग बच्चों को अपने लाया करते, या किसी गांव में कोई बच्चा बीमार होता तो लोग उसको उस गांव में इलाज के लिए ले आ करते थे। क्यों? क्यों बड़ा काम करने की वजह से बाग में वो जड़ी बूटियों से जानकारी रखता था, वो कई किस्म के जड़ी बूटियां उसके पास महफूज थी। ये थे नामदेव का खुलासा और उसकी मानी और मफाहिम की तशरी आपके सामने पेश की। और याद रखें इन बातों को कि मौलवी अब्दुल हक ने इसको किस अंदाज में लिखने की कोशिश की है। और आपको ये सवालात इसके अंदर है, शार्ट सवालात भी है, मुख्तसर भी है, मुफीद भी है, और उसको बहवाले तशरीह भी लिखना है। उसके कोई औलाद न थी, किसको, यहाँ एक मदद बाला मतन की तशरीह कीजिए बोल के सवाल आया, उसके कोई औलाद न थी, वो अपने पौधों और पेड़ों ही को अपनी औलाद समझता था। इन्वर्टेड कामा में है, तो ये लिखने का अंदाज कैसा होना चाहिए, तो पहले लिखना है कि ये इसको कौन से सबक से लिया गया है। कौन सा सबक था? नामदेव माली। लिखना कैसा है इसको, ये जो मजमून है, ये जो लाइन है, इसको कौन से सबक से ली गई है। उसके कोई औलाद न थी, वो अपने बच्चों, वो अपने पौधों पेड़ों ही को अपनी औलाद समझता था। तो आप लिखना है आपको सबक का नाम, नामदेव माली। लिखने वाले कौन? मौलवी अब्दुल हक। वो लिखने के बाद वो लिखते हैं क्या बोल के लिखना, उसके कोई औलाद न थी, किसको? नामदेव माली अपने पेड़ पौधों ही को अपने औलाद समझता था, वो बच्चों का इलाज किया करता था, वो जड़ी बूटियों से बहुत बहुत वाकिफ था। लोग उसके पास अपने छोटे छोटे बच्चों को लाया करते, कभी कोई बीमार बच्चा होता तो वो उसको फिर दूसरे गांव को ले जाया करते। वो अपने काम को बगैर सोच समझे, बगैर कोई कीमत लिए के हुस्न खूबी से अंजाम दिया करता। ये तरीका है उसकी तशरीह।
और एक पूछा जा रहा है कि बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शिनाख्त हो गई थी। किसको? मौलवी अब्दुल हक को। यही तरीका है जो हमने आपको बतलाया। और एक तीसरा तशरीह इसमें लिखा है कि नेकी उस वक्त नेकी है जब तक आदमी को यह ना मालूम हो कि वो काम नेक काम कर रहा है। ये भी नामदेव मालिक की तशरीहात में से है। 3 तशरीहात उसको लिखनी है। नामदेव मालिक कौन था? नामदेव मालिक पेड़ों की किस तरह निगहदाश्त करता था? हमने आपके सामने पूरा सबक आपको रखा है, वो आप अच्छी तरह से पढ़ लें, सोचें, समझें, समझने की पूरी पूरी कोशिश करें कि नामदेव मालिक कौन था। वो एक माली था, देखभाली बाग में काम करने वाला शख्स था। नामदेव मालिक पेड़ों पौधों की किस तरह निगहदाश्त करता था? अपनी औलाद की तरह उसकी देखभाली करता था। नामदेव मालिक जड़ी बूटियों से किस तरह इलाज करता था? वो बच्चों का, छोटे बच्चों का जड़ी बूटियों के जरिए इलाज किया करता, क्योंकि वो बाग में रहते रहते कई जड़ी बूटियों का इलाज का माहिर बन चुका था। खुश्क साली के जमाने में नामदेव माली ने बाग की किस तरह निगहदाश्त की? जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की निगहदाश्त करते हैं। लोग पानी के लिए बेजा हर जगह तलाश करने के लिए फिरते, तो अपने बाग को बचाने के लिए वो पानी तलाश किया करता था। जगह जगह से जितना भी गंदला पानी मिले या साफ पानी मिले वो लाया करता था। इस तरह उसने बाग को बचाया। ये बताना मकसूद है सबक से कि मेहनत ही से इंसान अपने मकाम को पहुंच सकता है। मेहनत ही की वजह से इंसान की शख्सियत का इजहार होता है। मेहनत ही की वजह से इंसान अपने मकाम को पहुंचता है। इन असबाब को सिलेबस में रखने का मकसद यही है कि इंसान अपने काम में मगन रहे। काम करना ही उसकी इंसानियत है। क्यों? उससे पूछ होगी कि आपको दुनिया में जब भेजा गया था तो आपने किन किन कामों से लोगों को सैराब कराया, लोग आपके काम से कितना कितना फायदा उठाए, लोग आपके काम से कितना कितना खुश हुए। ये जीना तो हर एक को है दुनिया में, मगर जीने का कुछ ना कुछ मकसद होना चाहिए। लोग आते हैं जाते हैं, मगर आने जाने का कुछ मकसद होना चाहिए। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें याद रखें। अपने आप को ऐसा तैयार करो कि लोग आपसे इस्तेफादा करें। ऐसे माहिर बन जाओ कि लोग तुम्हें मिसाल देने लगे कि वाह क्या शख्सियत के मालिक थे। ऐसे अपने अखलाक को पेश करो तो लोग तुम्हें याद रखो कि इसके अखलाक को देखकर अपने अखलाक को संभालने की पूरी कोशिश करें। आपका चलना फिरना ऐसा हो कि लोग उसकी मिसाल दें, लोग उसका सलीका समझें, लोग उसके अखलाक के फुख्ता हो जाएं। अपने अखलाक को ऐसे संवारो, अपने माँ बाप की ऐसी कदर कीमत जानो कि लोग मिसाल दें कि वाह उसके क्या बच्चे हैं, उसकी बातों का कितना लिहाज रखते हैं। इस तरह अपनी जिंदगी को गुजारो। क्यों? कि सबक पढ़ने से हमें ये नसीहत मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, दुनिया में आने का मकसद क्या है, दुनिया क्या चीज है, क्या दुनिया में हमेशा रहना है, क्या दुनिया ही असल चीज है, क्या दुनिया ही में रहने से इंसान अपने कामों को तकमील कर सकता है, क्या दुनिया ही दुनिया मजरातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जैसा हम बीज बोएंगे कल क़यामत के दिन उसका फल फूल वहां पर मिलेगा। अगर हम यहाँ पर अच्छाइयों को बोएंगे तो कल हमारी अच्छाइयाँ वहां हमारे काम आएगी। माफिया दुनिया की कोई कुव्वत, दुनिया की कोई चीज और काम आने वाले नहीं है। सिर्फ हमारे आमाल ही हमारे साथ आने वाले हैं। इनकी बातों का मौलवी अब्दुल हक ने इशारा किया कि हमारे आमाल क्या होंगे, हमारे आमाल कैसे होने चाहिए, हमारे आमाल को किस तरह खूबसूरत बनाना है। मौलवी अब्दुल हक ने हमें नसीहत की है कि हमें कैसी जिंदगी गुजारना है। नामदेव का एक खाका हमारे सामने पेश किया। नामदेव की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को अपनाओ, उसके अखलाक को देखो। जबकि वो छोटी जात का था, जबकि जात का भेदभाव हमारे पास नहीं है, मगर एक बताना मकसूद था नामदेव मालिक को। उसको समझाना चाह रहे हैं कि इंसान को जिंदगी गुजारना, सलीका कैसे होना, काम का तरीका कैसे होना, उसको एक नमूना बनाकर हमारे सामने पेश किया ताकि हम अपनी जिंदगी को खैर खूबी से रखें। जब तक ये दोबारा क्लास ना हो जब तक हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
एंड कर दिया।